नाज़रीन, पहली जंग अजीम में फ़िरंगियों ने बरसगीर के पहलवानों को वार फंड के नाम पर कुश्तियों के जरिए चंदे के हसूल की खातिर इस्तेमाल किया। लिहाजा हर छोटे बड़े शहर में वार फंड दंगल मुनक्कद हुए। वार फंड दंगलों में हिस्सा लेने वाले पहलवानों में गूंगा पहलवान बाली वाला रुस्तुम हिंद, हमीदा पहलवान रहमानी वाला रुस्तुम हिंद, फहर हिंद वोंसा पहलवान, शीदा पहलवान जुलाहा गुजरांवालिया और फहर हिंद सितारा हिंद अनायत पहलवान उस्तादां वाला सर फहरिस्त हैं। वार फंड दंगलों की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के पहलवानों ने भी बरसगीर का रुख किया और बरसगीर के नामवर पहलवानों से कुश्तियां लड़ी। इनमें कुछ ऐसे पहलवान भी थे जो सरजमीन बरसगीर के ही होके रह गए। इन पहलवानों में एक ऐसा पहलवान भी था जिसने न सिर्फ भारतीय फिल्मों में काम किया बल्कि अपने वक्त के अजीम शाहजोर हमीदा पहलवान रहमानी वाला रुस्तुम हिंद, मोहम्मद असलम उर्फ अच्छा पहलवान रुस्तुम पाकिस्तान, अकरम उर्फ अकी पहलवान शेर बब्बर, जापानी रेसलर रिकी डोजन और दारा सिंह रंधावा जैसे पहलवानों से कुश्तियां लड़ी और खूब शोहरत हासिल की। दास्तान शाहजोरा की 63 नंबर किस्त, जो कि ऑस्ट्रेलिया के शहर आफाक रेसलर एमिल ज़ाज़ा अलमरूफ किंग कांग के मुतल्लक है। ये वीडियो अलहाज मुबशर इकबाल लोन उस्तादां वाला, निशाने सालकोट गोल्ड मेडलिस्ट भतीजा अनायत पहलवान उस्तादां वाला, फहर हिंद सितारा हिंद मरहूम सालाकोटी के ताउन से बनाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। नाज़रीन, हर दौर में बरसगीर और गैर मुल्की पहलवानों के मुकाबले होते रहे हैं। बहरहाल तस्वर किया जाता है कि हिंदुस्तानी और मगरबी ममालिक के दरमियान पहला इंटरनेशनल मुकाबला सन 1892 में हुआ, जब इंग्लिश चैंपियन टॉम कैनन ने हिंदुस्तान का दौरा किया और 21 साल करीबश पेलड़े वाला रुस्तुम हिंद से शिकस्त खाई। बूटा लाहौरी रुस्तुम हिंद महाराजा जसम सिंह के साथ यूरोप गया और वहां के सरकर्दा पहलवानों का सफाया कर आया। रुस्तुम दौरा गुलाम पहलवान ने मोती लाल नेहरू के साथ जाकर यूरोपी पहलवानों में तहलका मचा दिया। अहमद बख्श और मीरा बख्श बखी वालों को भी मौका मिला तो यूरोपी पहलवानों का बुरखस निकल गया। फजला जलंधरी और दौला टैगर यूरोप और कनाडा के पहलवानों को नाकआउट चैलेंज दिलवाकर वापस आए। खलीफा गुलाम मुहीउद्दीन महाराजा कोल्हापुर के साथ यूरोप गया और कामयाब कुश्तियां लड़कर वापस लौटा। और सबसे बढ़कर गामा पहलवान जी जब लंदन पहुंचे तो रुस्तुम जमा गामा बनकर वापस लौटे। 6 फुट कद और 200 किलो वजनी किंग कांग 15 जुलाई 1909 को हंगरी में पैदा हुए। एमिल ज़ाज़ा ने 18 बरस की उम्र में कुश्ती लड़ना शुरू की और अपने भारी भरकम जिस्म और फ्री स्टाइल कुश्तियों में महारत की बिना पर जल्द ही रेसलिंग की दुनिया में शोहरत हासिल कर ली। यहाँ तक कि 20 साल की उम्र में ही मुख्तलिफ मुल्कों के रेसलिंग मैचों के मेन इवेंट का हिस्सा बन चुके थे। सन 1937 को एमिल ज़ाज़ा ने इंडिया का दौरा किया, जहाँ उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए एक लो बजट किंग कांग नामी फिल्म में उसको कास्ट कर लिया गया। किंग कांग फिल्म से उसको इस कदर शोहरत मिली कि उसने अपना मुस्तकिल नाम किंग कांग रख लिया, जो तादम हयात उसके नाम से मंसूब रहा। किंग कांग ने सन 1937 में मुंबई का दौरा किया, जहां बहुत से मगरबी पहलवान मशरकी हिंदुस्तान के साथ कुश्ती लड़ने की गर्ज से जमा हुए, जिनमें फ़लस्तीन के जीजी गोल्डस्टेन, जर्मनी के एडमोंड वोन क्रेमर, इटली के टोनी लिमारो, हंगरी के एमिल कोरोशेंको, पोलैंड के जॉर्ज बेस्को, रोमानिया के जॉर्ज कॉन्स्टेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया के आर्टी कौंसिल और 5 मरतबा आलमी चैंपियन रहने वाले लव थीसिस भी शामिल हुए। ये वो दौर था जब गामा पहलवान जी रुस्तुम जमा कुश्ती को हैरबाद कह चुके थे और अमाबश पहलवान रुस्तुम हिंद, हमीदा पहलवान रहमानी वाला रुस्तुम हिंद, गूंगा पहलवान बाली वाला रुस्तुम हिंद, गामा पहलवान कल्लू वाला सितारा हिंद, जीजा पहलवान गहिये वाला सितारा हिंद, फहर हिंद गोंसा पहलवान, अल्लाह बख्श पहलवान लाहौरी सितारा हिंद, बुल्लट पहलवान, हैदर पहलवान अमृतसरी और फहर हिंद सितारा हिंद अनायत पहलवान उस्तादां वाला जैसे शाहजोर फन पहलवानी के मैदान में पहलवानों को चैलेंज देने के लिए मौजूद थे। किंग कांग को असल शोहरत हमीदा पहलवान रहमानी वाला रुस्तुम हिंद के साथ होने वाली कुश्ती से मिली। हमीदा पहलवान से कौन वाकफ नहीं। सन 1945 को लाहौर में हजारों शायकीन के सामने होने वाली इस कुश्ती में किंग कांग को शिकस्त हुई। बाद में यही कुश्ती किंग कांग की शोहरत का बायस बन गई और उसका शुमार बड़ी जोड़ों में होने लगा। 14 अगस्त 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद बरसगीर के तमाम नावर पहलवान पंजाब के 3 बड़े शहर लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट रहायश पजीर हुए। इस दौर में देसी कुश्ती अपने अरूज पर थी
जो सिर्फ पाकिस्तान और भारत में ही मकबूल थी। सन 1952 में किंग कांग सिंगापुर से वापस मुंबई पहुंचे और भारत के एक मशहूर ताजिर गोस्टेड डी ईरानी से मिलकर मुंबई में एक टूर्नामेंट का एहतमाम किया, जिसको भारत में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई। इस तरह भारत के दूसरे शहरों में भी फ्री स्टाइल कुश्तियाँ मुनक्कद होना शुरू हो गई। सन 1956 में एली ज़ाज़ा के साथ शादी के बाद उन्होंने सिडनी को अपने मरकजी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए, जबकि किंग कांग ने अपने कैरियर की सबसे ज़्यादा कुश्तियाँ जापान में लड़ी और जापान के मशहूर रेसलर और एंटोनियो इनोकी के उस्ताद रिकी डोजन से यादगार मुकाबले हुए। इसके अलावा टाइम होल्डन, हरेन सिंह, सैयद सैफ शाह, बिग बिल वर्ना, सैली समारा, डॉट जॉनसन, जॉर्ज ज़बेस्कू और बहुत से दूसरे नामवर शाहजोरों से कुश्तियाँ लड़ी। 2 नवंबर 1957 को हैप्पी वर्ल्ड स्टेडियम में चाइना के ली लियोंग हू के साथ किंग कांग की कुश्ती हुई, जिसमें किंग कांग को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये वो दौर था जब बोलू बरादरान अपने अरूज पर थे और देसी कुश्ती के साथ साथ फ्री स्टाइल कुश्ती में भी महारत रखते थे। किंग कांग ने न सिर्फ बोलू बरादरान के मामू हमीदा पहलवान रहमानी वाला रुस्तम हिंद के साथ कुश्ती लड़ी और शिकस्त खाई, बल्कि असाब शिकन शाहजोर अकरम उर्फ अक्की पहलवान शेर बबर के साथ भी 2 फ्री स्टाइल कुश्तियाँ लड़ी। पहली कुश्ती सन 1958 को हैप्पी वर्ल्ड स्टेडियम सिंगापुर में हुई, जिसमें किंग कांग को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरी कुश्ती सन 1960 को नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्कद हुई, जो महज तीसरे राउंड ही में अक्की पहलवान की फतह पर खत्म हुई। जबकि 18 मई 1962 को नेशनल स्टेडियम कराची में ही मोहम्मद असलम उर्फ अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान के साथ भी किंग कांग का मुकाबला हुआ, जिसमें शिकस्त किंग कांग का मुकद्दर बने। यह हकीकत है कि किंग कांग रेसलर किसी लिहाज से भी बोलू बरादरान की जोड़ नहीं था। इसके अलावा किंग कांग ने अल होविक, बारोन वोन हैक्जी, डैनी प्लेचिस, कोकिची एंडो, तरलोक सिंह, योशिनास्तो को शिकस्त दी। सिंगापुर में किंग कांग के सबसे मशहूर मुकाबले जापान के मशहूर पहलवान रिकी डोजन के साथ हुए। किंग कांग के साथ पहला मुकाबला 17 सितंबर 1955 को हैप्पी वर्ल्ड स्टेडियम सिंगापुर में हुआ, जिसमें रिकी डोजन ने किंग कांग को शिकस्त दी। जापान रेसलिंग एसोसिएशन में 16 नवंबर 1955 को किंग कांग और टाइगर जोगिंदर सिंह ने JWA के बानी रिकी डोजन और हारोल्ड स्काटा को 3 में से 2 टूर्नामेंट में शिकस्त देकर ऑल एशिया टैग टीम चैंपियनशिप का ताज अपने नाम किया, मगर बदकिस्मती से उनकी टैग टीम ज़्यादा देर न चल सकी और दोनों रेसलर्स अलग हो गए। दूसरा मुकाबला उसी साल 22 नवंबर 1955 को ऑल एशिया हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल टोक्यो जापान में मुनक्कद हुआ, जिसमें रिकी डोजन ने किंग कांग को शिकस्त देकर ऑल एशिया हैवीवेट चैंपियन का टाइटल अपने नाम कर लिया। इन दोनों पहलवानों के दरमियान होने वाला तीसरा और चौथा मुकाबला बराबर रहा, जबकि 28 मई 1959 को ओसाका जापान में होने वाले वर्ल्ड लीग टूर्नामेंट में किंग कांग को एक बार फिर रिकी डोजन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। जबकि किंग कांग को शिकस्त देने वाले रेसलर्स में लॉर्ड बिलियर्स, टोयो नोबोरी, मिस्टर एटॉमिक भी शामिल हैं। किंग कांग की एक कुश्ती 28 सितंबर 1957 को NWA वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए लव थीसिस के साथ हैप्पी वर्ल्ड स्टेडियम सिंगापुर में मुनक्कद हुई, जो कि बराबर रही। नाज़रीन, जो लोग फन पहलवानी से वाबस्ता हैं उनके लिए नूरा कुश्ती का लफ्ज़ कोई नया नहीं। नूरा कुश्ती फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ऐसी लड़ाई है जिसका नतीजा पहले से तयशुदा होता है और 2 पहलवान सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा तासुर देते हैं जैसे लड़ाई की जा रही हो, और कुश्ती के शौकीन अफराद यही समझते रहते हैं कि पहलवान दिलो जान से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि दोनों हरीफ शायकीन को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल रेसलिंग के आलमी मुकाबले WWE हैं, जिसके दुनिया भर में सालाना 500 से ज़्यादा मुकाबले मुनक्कद किए जाते हैं। इन नूरा कुश्तियों में हिस्सा लेने वाले पहलवान अपने हरीफ पर झपटते और उसे पटक के ऐसे फेंकते हैं कि देखने वालों की सांसें रुक जाती हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसे गुमा होता है कि अभी गर्दन या रीढ़ की हड्डी टूटी ही टूटी, लेकिन दूसरे ही लम्हे गोश्त पोस्ट का वो इंसान ऐसे अपने पाँव पर खड़ा होता है कि जैसे उसे किसी ने छुआ ही नहीं। यूरोप और दीगर ममालिक से आने वाले बेशतर पहलवानों का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता, इसलिए वो ज़्यादातर नूरा कुश्ती को ही तरजीह देते। नाज़रीन, किंग कांग देसी कुश्ती और फ्री स्टाइल रेसलिंग के साथ साथ फिल्मों के मैदान में भी जलवागर हुए। ये वो दौर था जब फिल्मी दारा सिंह रंधावा का सितारा फिल्मी दुनिया में अरूज पर था। किंग कांग और दारा सिंह रंधावा न सिर्फ अच्छे दोस्त थे, बल्कि किंग कांग ने अपनी बेशतर फिल्मों में दारा सिंह के साथ ही अदाकारी की और सन 1953 में
एक तामिल फिल्म पोनी में बतौर हीरो काम किया। इसके अलावा किंग कॉन्ग, किंग ऑफ कार्निवल, फौलाद, खुफिया महल, सामसन, हरकुलिस, टार्जन एंड किंग कॉन्ग और संग्राम जैसी फिल्मों में काम किया और बहुत शोहरत हासिल की। किंग कॉन्ग ने भारत के दो हमनाम पहलवान दारा सिंह रंधावा और दारा सिंह द किलर पहलवान के साथ भी कुश्ती लड़ी। किंग कॉन्ग की एक कुश्ती का जिक्र जो आज भी भारत में फन कुश्ती के शायकीन को याद है, वो दारा सिंह के साथ होने वाली कुश्ती है, जिसको देखने के लिए हजारों शायकीन जमा हुए, जिसमें किंग कॉन्ग और दारा सिंह रंधावा कुश्ती के शायकीन का दिल लुभाते नजर आते हैं। किंग कॉन्ग के साथ होने वाली इस नूरा कुश्ती में दारा सिंह को फतह हासिल हुई, जबकि सिंगापुर हैप्पी वर्ल्ड स्टेडियम में दारा सिंह द किलर के साथ होने वाली कुश्ती में भी किंग कॉन्ग पहलवान को 13 मिनट में शिकस्त हुई। बदकिस्मती से मलेशिया के शहर पिंगांग में एक रेसलिंग मैच के बाद सिंगापुर वापसी के दौरान किंग कॉन्ग 12 मई 1970 को एक कार हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गए। उनको एक करीबी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया, जहां वो 4 दिन जेर इलाज रहे मगर जान पर न हो सके और 16 मई 1970 को 60 बरस की उम्र में उनकी मौत वाक़या हो गई। नाज़रीन, हाल ही में कैनेडा बे क्लब सिडनी में रेसलिंग के मतलब एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले रेसलर्स की तस्वीर और उनकी ज़िंदगी की कमाई यानी मेडल्स और गुड्स के स्टॉल लगाए गए। जबकि दूसरी तरफ देसी कुश्ती का गढ़ समझा जाने वाला हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जहां हमारी सकाफत देसी कुश्ती के फ़रोग़ के लिए ना ही हुकूमती सतह पर कोई ठोस इक़दाम किए गए और ना ही फ़न पहलवानी से ताल्लुक़ रखने वाले बेशतर पहलवान ख़ानदानों ने अपने पुरखों की कमाई, मेडल्स और गुल्स को संभाल कर रखना तो दूर की बात, उनके पास अपने दादे परदादे की एक तस्वीर तक नहीं और ना ही उनके अपने आबा व अजदाद की कुश्तियों के मतलब कुछ मालूम है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, मगर हकीकत यही है। अल्लाह ताला सब मरहूम पहलवानों को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। ना मुकम्मल कहानी मुकम्मल हुई, ना तमाम फसाना तमाम हुआ। आप सब दोस्तों की मोहब्बत और सपोर्ट का शुक्रिया। ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।